Assalamu alaikum. Myself Shahzad Ahmed. I'm your biology instructor. Our today's topic is about heart. It is unit number 9. और ये वाला जो टॉपिक है, सबसे पहले इसकी वर्ड की बात करेंगे। आया कि ये बोर्ड में कितनी दफ़ा आया है, ठीक है। ये बोर्ड में 1-2 दफ़ा आया है और 2015 है उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया है। और अगर आपने इसको रीड करना है, थॉरली रीड करना है, तो ये यूनिक नोट्स से आपको मिल जाएगा। ये यूनिक नोट्स में मौजूद है, पेज नंबर 165 के ऊपर मौजूद है। तो इजीली आपको जो है ना वो यूनिक नोट से मिल सकता है। यहाँ से आप इसको थॉरली रीड आउट कर सकते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेबोरेटिव टॉपिक है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे ऑलमोस्ट जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है। लेफ़्ट साइड पे क्यों होता है ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेफ़्ट साइड पे होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ पंपिंग ऑर्गन एंड पंपिंग ऑफ ब्लड। इट्स वर्क, यू नो दैट यू हैव टू सेड दैट इट्स वर्क इज़ ऑलमोस्ट पंपिंग ऑफ द ब्लड। और इसकी जो वाल्स हैं वो वाल्स क्या कहलाती हैं? कार्डिक वाल्स कहलाती हैं। वर्ड जहाँ पे भी आपको कार्डिक मिलेगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो रिलेटेड होगा हार्ट से। कार्डिक जहाँ पे भी आ जाए ये टर्म हार्ट से रिलेटेड यूज़ की जाती है। एक बड़ी अहम बात कि जो हार्ट है इसका जो एक्शन है वो इनवॉलेंट्री है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आता है, आया कि वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री इसका क्या होता है? एक्शन होता है। ओके जी। बेसिक तो डायग्राम मैंने आगे बनाई है, मैं आपको समझाने के लिए ज़रा बता रहा हूँ। सपोज करें जी हार्ट है, इसके गिर्द एक लेयर होती है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने इस तरह से शो की है, ये लेयर होती है, वॉल होती है। इस वॉल को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम बोल रहे हैं। इस पेरिकार्डियम लेयर के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, लिक्विड मौजूद होता है, जिस लिक्विड का नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जब हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जब पंपिंग कर रहा है, तो उसमें क्या है? ये जो फ्लूइड मौजूद है जो कि हार्ट और इसकी पेरिकार्डियम की वॉल के अंदर मौजूद है, इसका काम है लुब्रिकेट करना। हार्ट की वॉल्स को क्या करना? लुब्रिकेट करना, ताकि वो उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा ना हो। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ आते हैं। एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है। यानी एक दफ़ा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा और दूसरी साइड पे क्या एंटर होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा। सबसे पहले इसका ना जनरल हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके 4 लोब्स होते हैं, 4 खाने होते हैं, ठीक है। आप सपोज कर लें 2 हमारे जो हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं और 2 क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये देखें, एक हमारे साइड जो है राइट साइड पे राइट एट्रियम बोल रहे हैं। इसी के नीचे ये वाला जो खाना है, ये वाला आप ऊपर वाला कह लें राइट एट्रियम है, ये थिन है। और इसी तरह से राइट एट्रियम और ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों लोब्स हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, उतने थिक नहीं होते। इसके बाद ये देखें राइट वेंट्रिकल, ये जो इतना पोर्शन है, ये सारा पोर्शन क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है। सिमिलरली ये आ गया जी लेफ्ट वेंट्रिकल, जो इधर लेफ्ट साइड पे क्या होता है? ये मौजूद होता है। एट्रिया जो है, एट्रियम जो है, ये थिन होते हैं, इतने ज़्यादा थिक नहीं होते। और ये जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है ये थिक होते हैं नीचे की जानब से। ये यानी इनके नीचे जो है वो वाल्स, मसल्स, कार्डिक मसल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई आर हार्ट इज प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड पे ही क्यों मौजूद है? इसकी रीज़न ये है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ इंच के करीब ये क्या होता है? थिक होता है। तो इस वजह से जो हार्ट हमारा है, यानी ये हाफ इंच इस तरह से नीचे की जानब थिक होने की वजह से जो हमारा हार्ट है वो ज़रा क्या आ जाता है? वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, मूव हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं हम। देखिए जी, जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी से आ रहा है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है, वो 2 वेन्स के जरिए आ रहा है। एक सुपीरियर वेना केवा है जो कहाँ ओपन हो रही है? राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। और एक नीचे की जानब से इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे की जानब से आ रही है, ये जो मैंने मेंशन किया, ये भी कहाँ ओपन हो रही है? ये भी राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। तो इन दोनों वेन्स के जरिए, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवास के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो सुपीरियर और इंफीरियर के जरिए ये कहाँ होते हैं? यहाँ पे ओपन होता है।
यहाँ पे आने की बजाय जब ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये वैसे साइमल्टेनियसली जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद होती है, वो इस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, इस वाल्व से होता हुआ किधर आ जाता है जी राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ट्राई आप लोगों ने देखा होगा, मोनो डाई ट्राई बोलते हैं हम, कुछ टर्म्स है केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ट्राइकस्पिड का मतलब है कि इसमें तीन जो है वो इस तरह से फ्लैप्स मौजूद होते हैं, इस तरह से लेयर्स मौजूद होती हैं, तीन लेयर्स जो नीचे हैंग कर रही हैं। अगर हम उसको देखें ना तो इस तरह से तीन लेयर्स जो हैं वो नीचे हैंग कर रही होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं मसल सेल्स के, तो इस वजह से उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब एक और ये काम करता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ब्लड के बैक फ्लो को पीछे की जानब यानी ऊपर की जानब जाने से रोक रहा होता है, एक इसका ये भी काम है। तो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारा ब्लड इधर आ गया जी राइट वेंट्रिकल में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड ये जो ओपनिंग मौजूद है, इस ओपनिंग को कहते हैं पल्मनरी सेमील्यूनर वाल्व। इस वाल्व के जरिए होता हुआ ये पल्मनरी ट्रंक, ये वाला पल्मनरी ट्रंक है, यहाँ से होता हुआ ये आगे मौजूद होती है, इसको कहते हैं पल्मनरी आर्टरी। इस पल्मनरी आर्टरी के जरिए आगे होता हुआ ये वो सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर चला जाता है, वो लंग्स की जानिब चला जाता है। और आपको पता है लंग्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस सेक्शन में, ये जो हमारा राइट सेक्शन, इसमें सारा मैंने क्या जिक्र किया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है बॉडी से, ठीक है। तो बॉडी से आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए यहाँ पे आता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल, फिर इस पल्मनरी सेमिल्यूनर वाल्व से होता हुआ इस ट्रंक और आगे कहाँ चला जाता है, लंग्स में। वहाँ पे क्या होता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद होती है, वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक हमने पूरा एक राइट साइड पढ़ी जिसमें मैंने सारा जिक्र किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम आ जाते हैं इस जानब, लेफ्ट की जानब। अब ये वाला जो ब्लड था जो लंग्स में गया है वो ऑक्सीजनेटेड में क्या हो चुका है, वो कन्वर्ट हो चुका है। वो क्या होगा, वो जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मनरी वेन के जरिए वापस आएगा, किधर आएगा जी, वो आएगा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ओके, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, किसके जरिए आता है, पल्मनरी वेन के जरिए। एक ये भी एमसीक्यूज है, जो पल्मनरी वेन है इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो पल्मनरी आर्टरी है इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट है, जब हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे पल्मनरी आर्टरी, वो हार्ट से रिलेटेड है, पल्मनरी वेन भी हार्ट से रिलेटेड है। पल्मनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मनरी आर्टरी में कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन सम टाइम क्या होता है, सिंपल लिखा होता है, सिंपल लिखा होता है आर्टरी। तो जब सिंपल लिखा होगा आर्टरी तो उसमें ब्लड कौन सा होगा, उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। और सिमिलरली अगर सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल वेन लिखा हुआ है, तो उसमें कौन सा ब्लड होगा, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये बड़े ही अहम एमसीक्यूज हैं, तो क्या रहे, जब लिखा होगा पल्मनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड, पल्मनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड। अब ये वेन क्या करती है, ब्लड लेके आती है। ये वेन एक्चुअली इधर से भी इस जानब, पीछे की जानब से इधर आके ओपन हो रही है, और इधर से भी क्या है, इधर आके ओपन हो रही है। तो ये ब्लड यहाँ पे आ गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट एट्रिया, तो सारा ब्लड इस बाइकस्पिड वाल्व, यानी इसमें दो फ्लैप्स मौजूद हैं, इनके जरिए वो सारा ब्लड किधर आ जाएगा, वो सारा ब्लड यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सारा ब्लड इस, ये जो हमारे पास वाल्व मौजूद है, ओपनिंग मौजूद है, इस ओपनिंग को कहते हैं ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। इसके जरिए होता हुआ ये आगे चलता हुआ किधर चला जाएगा, ये ओटा में चला जाएगा। और ये जो ओटा है ये ब्लड को पूरी बॉडी में क्या कर देती है, सप्लाई कर देती है। अब ये ब्लड कौन सा गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया है पल्मनरी वेन के जरिए, लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस वाल्व के जरिए होता हुआ ये ओटा, और ओटा उस ब्लड को क्या कर देगी, पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, या एक चीज़ नोट की होगी, इस साइड पे सारा ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड,
इस साइड पे सारा ब्लड कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो दोनों टाइप के ब्लड्स हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है। एक जानब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आया है और वो लंग्स में चला गया है, और दूसरी जानब लंग्स से आया है और वापस बॉडी में चला गया है। इसको कहते हैं डबल पंप, यानी एट ए टाइम जो हमारा हार्ट है वो डबल पंप के तौर पर काम कर रहा है। एक साइड पे डीऑक्सीजनेटेड और एक साइड पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों एट्री हैं वो एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ब्लड किधर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स। ये दोनों एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड ऑपोजिटली चला जाएगा, इसका ब्लड उधर और इसका ब्लड बॉडी में चला जाएगा। ये है हमारे पास हार्ट। इसको ज़रा जल्दी से हम जो है ना रिवाइज कर देते हैं। हार्ट हमने कहा जी मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑफ ब्लड इसका काम है। वाल्स कार्डियक कहलाती हैं। पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर एक वाल है और इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, उसका काम, वो उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका काम क्या है, लुब्रिकेट करना हार्ट को। फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए यहाँ आया, कहाँ आया, राइट एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर किधर चला गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ट्राइकस्पिड और बाई ये वाला जो वाल्व है सेमिल्यूनर वाल्व, इनके जरिए होता हुआ कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग्स में, किसके जरिए, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वापस पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा, यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ इस वाल्व से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारा ब्लड किधर चला गया है, ओटा, और ओटा क्या कर देगी, उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगी। तो ये है हमारे पास हार्ट का टॉपिक, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। समटाइम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, या समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ डबल पंप, यानी जिसमें क्या होता है कि एक साइड पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड और दूसरी साइड पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हार्ट से रिलेटेड है। होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच।